जब चुनाव आता है तो बैस का वो वोट ले लेते हैं, लेकिन बैस एक वार्ड मेंबर में भी खड़ा होता है तो उनको कतराने का काम करते हैं, उनके पेट में छुरा भोंकने का काम करते हैं। वैसे व्यक्ति को समय आने पर उसके सिंबल पर भी प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। यदि पार्टी अगर सिंबल नहीं बदलती है तो ढाका विधानसभा में उसकी हार निश्चित है। बैस समाज पवन जायसवाल को मुंहतोड़ जवाब देगा। जैसा बैस समाज के साथ छल किए हैं वैसा ही बैस समाज उनके साथ आगे भी छल करते रहेगा। यह जो अपने स्वार्थ के लिए एनडीए के गठबंधन के नेताओं के लिए उन्होंने यह जो आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है। माननीय विधायक की जो बात आप कह रहे हैं, उनका शुरू से ही राजनीति में रहा है कि हारने के बाद दूसरे नेताओं पर आरोप लगाना। बैस की बात कहते हैं और मैं कहना चाहूँगी कि वह बैस है, बैस की बात करते हैं। जब उनका चुनाव आता है तब बैस कह करके बैस से वोट लेकर के काम निकाल लेते हैं। क्या मंजू देवी बैस नहीं थी से उन्होंने जिले से कहीं भी लड़ते, लेकिन वह मेरे ही घर समझिए चिड़ैया में जाकर करके मंजू देवी को हराने का काम किया। 2006 से लेकर करके 2016 तक लगातार 10 वर्ष जिला परिषद की कार्यभारों को संभालते हुए एक अच्छा तरह से हमने यह काम किया। उसके बाद 16 में प्रियंका जायसवाल अध्यक्ष बनी और जो उन्होंने काम किया, उनके पति ने एक महिला को आगे बढ़ाने का मौका मिला, लेकिन वो उन्होंने घर में ही रह करके अपने आप में वह महिलाओं के प्रति आगे बढ़ करके उनके पति ने काम किया। और जो काम किया लूट घसोट, क्या गुप्ता जी के समय, क्या मंजू देवी के समय जो काट करने का शैली था और जो उन्होंने एक इतिहास हम लोग को रचने का काम किए, वह 5 साल में ही ऐसा काम किया से आज जो जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो लड़ाई हुई, आज चिड़ैया की जनता ने, उन्होंने जब चिड़ैया में अपना क्षेत्र में घूमते थे तो विधायक ने बोलते थे से मैं यहाँ पर सिर्फ अध्यक्ष की कुर्सी के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए मैं यहाँ से आप लोग से वोट मांग रहे हैं। लेकिन और साथ में कहते थे कि अध्यक्ष के साथ साथ एक बोनस में एक विधायक भी मिलेगा। मैं तो यह कहना चाहती हूँ, बोनस में विधायक और कौन सा रहा कि चिड़ैया के इस भोली भाली जनता को आपने ठगने का काम किया और यहाँ पर आकर के अध्यक्ष के में कौन कहे से उपाध्यक्ष में भी वो उन्होंने अपना नामांकन किया और उसमें भी बुरी तरह से उनकी हार हुई। आने वाले समय में उनको जनता सबक सिखाएगी, या घबराइए नहीं, सब आपकी बातों को, उनकी बातों को लोग सुन रहा है और समझ रहा है। क्या यह भोली भाली जनता को ठगने का आप लोग काम किए चिड़ैया के से यहाँ पर आगे अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष में भी आपका यहाँ पर लोटिया गुल था से लेकर के। मतलब कहना क्या चाहती हैं अभी ये? मैं कहना चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ, बैस कह करके उन्होंने बैस का राजनीति कर करके जब चुनाव आता है तो बैस का वो वोट ले लेते हैं, लेकिन बैस एक वार्ड मेंबर में भी खड़ा होता है तो उनको कतराने का काम करते हैं, उनके पेट में छुरा भोंकने का काम करते हैं। समझिए उनका यही रहा है, सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करते हैं, समाज की राजनीति नहीं करते हैं। और हम लोग समाज की राजनीति करते हैं, समझे? यही मेरा कहना है। तो वह बैस कर करके अब बैस उनको सिखा देगा से वोट के समय से बैस करके जो राजनीति कर लेते हैं, वो देखिए उन चाहते हैं कि अपने परिवार में वार्ड मेंबर से मुखिया हो, प्रमुख हो, जिला परिषद सदस्य हो या विधायक हो, ये अपने परिवार में ही चाहते हैं, अपने स्वार्थ में ही चाहते हैं कि सब मेरे ही परिवार में रहे। तो ऐसा कहीं राजनीति होता है भाई? जो आदमी अपने परिवार तक सीमित रहता है उसी को बैस समझता है। वह आदमी राजनीति में सक्रिय है और कहता है कि न्योता हम वापस करेंगे। कौन सी के न्योता वापस करें? आप इतना ना न्योता बांट दिए हैं कि आपको
अब ये को झटका लगा है, फिर दूसरा झटका लगेगा, आपको लगते जाएगा। पवन जायसवाल चाहते हैं कि इस जिला में हमारे परिवार के भौजाई मुखिया रहे, हमारे भाई प्रमुख रहे, हमारी पत्नी जिला परिषद अध्यक्ष रहे, हम विधायक रहे, मंत्री बन जाए, और बाकी सब बस हमारे पीछे पीछे झोरा लेकर ढोते रहता है। ऐसा विचार रखने वालों को बस समाज ही सबक सिखाकर एक तो सिखा दिया है और आगे भी सिखाने के लिए तैयार है कि यदि भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं होता तो आप बुरी तरह चुनाव अपने ही विधानसभा क्षेत्रों में हार जाते, और हारे भी हैं। आपका विश्वास और आपका विकास इतना चरम स्थिति पर है कि उपाध्यक्ष के पद के लिए ही आपकी पत्नी नामांकन की थी और वो भी अपने ही विधानसभा में हारी, जिले में नहीं हारी, अपने विधानसभा में हारी। शायद आपको याद होगा, आप एक पार्टी की बैठक ढाका में होती थी और आप अपने घर पर एक अपने कार्यकर्ताओं की बैठक करते थे। तो बीजेपी की बैठक ढाका में होती थी और पीजेपी की बैठक फुलवरिया में होती थी। पीजेपी का मतलब पवन जायसवाल पार्टी। वही स्थिति जिले की रही। यदि वह गठबंधन पर विश्वास करते, गठबंधन के सिद्धांतों पर चले होते तो निश्चित रूप से उनका विजय होता। उनका विश्वास गठबंधन में नहीं है। मैं तो पार्टी के शीर्ष नेताओं से आग्रह करना चाहूंगा कि वैसे व्यक्ति को समय आने पर उसके सिंबल पर भी प्रश्न चिन्ह लगना चाहिए। यदि पार्टी अगर सिंबल नहीं बदलती है तो ढाका विधानसभा में उसकी हार निश्चित है, उसकी हार निश्चित है। और वह कहते हैं कि न्योता जो किए हैं अहंकार में कि मैं न्योता करने आऊंगा, तो आपको संबंध रह गया कहाँ? आप किस जाति वय से आपको संबंध रह गया है बताइए? आपका संबंध कहाँ रह गया? तेली को हरा दिए तो संबंध नहीं रहा, कानून को हराए तो संबंध नहीं रहा, तुरा को हराए तो संबंध नहीं रहा। आपको जाति पाति को राजनीति करते हैं तो आपका संबंध कहाँ रहा? नेता उसी को हम लोग मानेंगे। अब मान रहे हैं, उसके आगे बढ़ा रहे हैं कि जात पात जो नेता नहीं करेगा, जो समाज का बढ़ाएगा, समाज का नेता बनेगा। जिस समाज से आते हैं वह समाज में अकेले वह समझते हैं कि हम ही बैस है, बाकी लोग जो है ब्रज झुरा ढूंढने वाला लोग, ऐसा चलने वाला नहीं है। आप अकेले बादशाह बनते चले गए, अब में हम की बीमारी हो गई। आप समझे कि हम तो पैसा से खरीद लेंगे, इतना ना पैसा कमाया है 5 साल में अध्यक्ष में कि पैसा से हम खरीद लेंगे तमाम माननीय पार्षद लोगों को और फिर हम अध्यक्ष बन जाएंगे। आपको बड़े बुजुर्ग का ख्याल है ही नहीं। आप समझते कि हम ही जो है पूरे बिहार प्रदेश और राज्य और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य लेकर के प्रधानमंत्री का चुनाव हम ही करें।